हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हेलो, कैसे हो आप लोग? चलो बढ़िया, चलो। सो आई रियली होप कि पूरा आर्मी जुड़ गया है फिर से मैथ्स पढ़ने। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट 140 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया एंड 50 स्टूडेंट्स ने, मैं कल टॉप 3 की बात कर रहा था कि जब टॉप 3 होंगे मैं उनका नाम डिस्प्ले करूंगा। अब बेटा मैं डिस्प्ले करूं तो करूं क्या, बिकॉज वो 130 में से 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप में से ही हैं जिनके 20 में से 20 हैं। वेरी गुड, रियली रियली वेरी गुड, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। बिल्कुल फ़हीम, वो तो टाइम वाइज कर ही सकते हैं, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, बट आई एम रियली हैप्पी कि इतना अच्छा आप तो रिस्पॉन्स दे रहे हो। एंड ये सबसे पहली बार है कि पहली बार ही मैं पढ़ा रहा हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के पहले तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि ऑलमोस्ट 120 लोगों ने अटेंड किया था और उसमें से 130 लोगों ने टेस्ट भी दे दिया। एंड आउट ऑफ 130 समझ लो ऑलमोस्ट 40% के 20 में से 20 मार्क्स थे। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लेट्स सी ये सपोर्ट आप कब तक रख रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली वही मैटर करेगा कि कहाँ जाएंगे। आई रियली नो कि टेस्ट आसान था या फिर टॉपिक्स भी बहुत ही आसान थे, बट फिर भी आपने टेस्ट दिया, इंटरेस्ट से दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। नेटवर्क प्रॉब्लम था सो देर लग गई, बाकी टेस्ट तो आयास कोई नहीं, कोई नहीं। हम बिल्कुल ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो पाए आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म को और अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए। तो आपके जो भी इनपुट्स हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। आज का भी जो टेस्ट है वो सब टेस्ट है अपलोड हो चुका है, बट आज का जो टॉपिक है वो पूजा आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट क्या है और आज दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। बट नेटवर्क प्रॉब्लम था सो देर लग गई, बाकी टेस्ट मस्त था। बिल्कुल सही, चलो थैंक यू सो मच। आज भी टेस्ट वैसा ही है, तो लेट्स सी कि आज के टेस्ट में या आज के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा कृष्णा, अभी से डाउट? हाँ बेटा हाँ कुछ डाउट है? हमने रेज हैंड किया है। आई रियली होप वो गलती से ही हो गया होगा, है ना कृष्णा? ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, है ना। चलिए, सो गुड इवनिंग ऑल। लेट अस स्टार्ट ऑफ डिस्कसिंग टुडेज सेशन, जहां बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां से भी क्वेश्चंस आई फील आएगा ही आएगा। और जो सिलेबस में मेंशन करके रखा है ना दोस्तों, वो क्या मेंशन करके रखा है कि हमको डिटर्मिनेंट निकालना है अप टू 3x3 मैट्रिक्स। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो ऑन यूट्यूब तो वहां मैंने कहीं ना कहीं इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दिया है, बट आज उसको और प्रैक्टिस के साथ हम खत्म करेंगे, राइट। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में और इवन जो हमने कल डिस्कस किया था उसको भी आज हम थोड़ा तो दोहराएंगे। तो हमने कल डिस्कस क्या किया था? सो इफ आई टॉक अबाउट कल हमने डिस्कस क्या किया था, तो हमारा डिस्कशन था मेजरली ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो फटाफट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको यह बोलना है कि अगर हमें आपको एग्जांपल देके रखा है, क्या बोल रहे हो? केवल आ गया है बेटा, एप्लीकेशन में ही है, आपका पहला लेक्चर आ गया है वहां पे। तो चलिए आज पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट आंसर। तो आपको पहला मैट्रिक्स ए दे रहा हूं, देखिएगा मैं क्या दे रहा हूं। सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो चलो बोलो क्या लगता है ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा?
इसका ऑर्डर 4x4 है, इसका नाम क्या होगा? तो क्या है बेटा आपका? हाँ, क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहां पे हम क्या ये बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है ये 4x4 है। डन, यस, इसका जो ऑर्डर है वो है 4x1, 4x4, सही क्या? तो बेसिकली इसका नाम क्या हो जाएगा सर जी? इसका नाम हो जाएगा I4 मैट्रिक्स। डन, तो ये है बेसिकली हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। चलिए, तो अब इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं और चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सुनहरा टॉपिक, जिसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। तो चलिए, पुट हेडिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलो लिखिए। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो लिखवा रहा हूं, लिखिए। वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ बेटा, सिंगुलर इसी से कनेक्टेड है बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, डोंट वरी, है ना, कुछ नहीं छूटेगा। सिंगुलर कंसेप्ट जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, आज हो ही जाएगा, है ना। चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो डिटरमाइन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स मस्ट बी, a matrix must be a square matrix. Matrix must be a square matrix. तो मित्रों इसका मतलब क्या हो गया? ए बाबू सोना, इसका मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बराबर क्या? तो हम डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। डन। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वहां पे जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, बराबर ना? हाँ बराबर। तो चलिए सीधा ही अटैक करते हैं किसके ऊपर? डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होता है। तो चलिए, पुट हेडिंग एज, लिख लिया ये आप लोगों ने? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही ना। चलिए निकालना सीखते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, पुट हेडिंग एज। निकाल क्या रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं? देखो एकदम ही आसान है और निकाल ही लेंगे हम लोग, सीख ही जाएंगे, एकदम ही मस्त टॉपिक है। तो चलिए, टॉपिक इज व्हाट? से डिटर्मिनेंट ऑफ से 2x2 मैट्रिक्स। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एकदम आसान सा टॉपिक है। लिखो, सो कंसीडर मैट्रिक्स। मैं लिखा रहा हूं यहां पे लिखा रहा हूं। सो सपोज हमें मैट्रिक्स लेकर रखा है, वो है समथिंग लाइक दिस। इट इज व्हाट? से A, B, C एंड D। तो बच्चा इसका ऑर्डर क्या है? तो सब लोग बताएंगे यहां पे इसका ऑर्डर क्या है। तो सर इसका ऑर्डर जो है ये 2x2 है, सही क्या? यस सर, इसका ऑर्डर 2x2 है। तो जब यहां पे बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के बारे में, तो बेटा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब अगर यहां हमें पूछा गया है कि निकालो इसका डिटर्मिनेंट, अगर निकालना है क्या इसका डिटर्मिनेंट, तो बेटा क्या बोलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका सिंबल क्या है मालूम तेरे को? डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या है आप निकाल भी सकते हो, आपको आता ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ A सिंबल क्या है? मॉड ऑफ A। बट ये मत समझना कि मॉड ऑफ A है तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। नो 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 नो, डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका है वही यूज करना है तेरे को ऑलवेज। एंड फॉर 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज फाउंड कैसे? देख यहां पे करना है, यहां पे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देख, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो नंबर्स को, तो बोलो क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? सही होने वाला है A, D, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है? -CB। तो ये सिंपल सा ही फॉर्मूला है टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, विच मीन्स A इंटू D माइनस C इंटू B। कितनों को ये बात समझ में आई? क्लियर है? डन। देखो सिंपल सा ही टॉपिक है, एकदम ही सिंपल सा टॉपिक है। तो लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से, एकदम सिंपल। तो लिखिए,
बट यहां से क्वेश्चन मस्त बनेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनेंगे। देख, लिख इसको। इफ अ 2x2 मैट्रिक्स A is given by, if a 2x2 मैट्रिक्स A is given by, जो लिखा है बोर्ड पे, if a 2x2 matrix A is given by, write this, जो बोर्ड पे लिखा है वो, then determinant of a signal is, then determinant of a signal is, हाँ लिखो पूरा। हाँ, ये सिंबल को भूलना मत। हाँ, ये सिंबल बहुत काम का है। सिंबल क्या है? मॉड के अंदर दो वर्टिकल लाइंस हैं, वहां से कर्व्स नहीं आते, है ना। डन, देख लो। डन, लिख लिया। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि सपोज हमको मैट्रिक्स ए देके रखा हो, सपोज हमको मैट्रिक्स ए देके रखा हो और उसका ऑर्डर जो है वो क्या बोला हो बेटा, उसका ऑर्डर बोल के रखा हो कि वो हमारा 2x2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो गया रिप्रेजेंटेशन कि भैया ये जो है वो ए बी सी डी है। तो अगर मुझे यहां पे निकालना होगा इसका डिटर्मिनेंट, तो हाउ कैन आई फाइंड इसका डिटर्मिनेंट? इसका फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला? तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बी। डन। हाँ चलिए, क्वेश्चन देखेगा यहां पे। हाँ चलिए, सिंपल ही टॉपिक है, देखते हैं क्वेश्चंस को यहां पे। आई होप सबने इसको लिख लिया है। डन। चलो, पहला क्वेश्चन लिखिए। इफ अ मैट्रिक्स ए इज 2 3 -3 -2 2 3 -3 -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो निकाल दो, एकदम ही सिंपल टॉपिक है। बोलिए क्या हो रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है हमको इस मैट्रिक्स का। बोलिए क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? क्विक 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 आंसर बताते जाइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो क्या हो रहा है बेटा, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो पहले ये देखो कि क्या इसका ऑर्डर 2x2 है। हाँ 2x2 है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, ये फटाफट से ये होने वाला है 2 × 2 -2 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा क्या मेरा से 3 × -3। बोल क्या होगा, 2 × -2 -4 -3 × 3 -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 9, आंसर इज 5। बहुत सही। बोले कितनों का आंसर सही था? डिटर्मिनेंट 5 आ रहा है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, कैन वी मूव अहेड? हाँ डन। चलिए, आई होप सबका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज 2x2 का डिटर्मिनेंट इजीएस्ट टॉपिक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टू फाइंड। आई होप मेरे साथ लिखते जा रहे हो, लिखते जाना मेरे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ आई टॉक अबाउट, चलो सेकंड से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है, तो ले लो मैट्रिक्स ए इज से 1 3 3 1। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? बोलो, चलो बोलिए बोलिए, क्विक 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 क्विक। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मोड का मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं करना है, यहां बस यही मेथड है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो बोलो क्या होगा यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होने वाला है? सिंपल, दिस इंटू दिस विच मीन्स 1 माइनस दिस इंटू दिस विच मीन्स क्या? 9। आंसर इज -8। डन। बोलो हो गया सबका? अबे 2x2 मुफ्त का 2 मार्क्स, मुफ्त का 2 मार्क्स। सही सही सही, -8 हो गया। चलो आगे एक और क्वेश्चन हम बिल्कुल करने वाले हैं क्या आज? 3x3 का डिटर्मिनेंट, और वहां तो मृणाल सर का ट्रिक। हाँ देखते हैं वो ट्रिक क्या है। डन। चलो तो क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेट्स सी डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? डिटर्मिनेंट निकालना है एक मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स क्या है? देख 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 देख, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है 100 100 200 200, और निकालना क्या है रे बाबू? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। भूगोल क्या हो जाएगा? क्विक 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 क्विक। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल
बहुत सिंपल। बोल क्या हो जाएगा ये? एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ माइनस 2 इंटू 10⁴। आंसर हो गया 0 0 0 0। बोलिए कितनों का ये सही था? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किसी को डाउट, किसी को शक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नहीं ना? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी कि आप क्या करते हो इसके अंदर। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज से 2023 2024 एंड 2024। क्या निकालना है बेटा? निकालना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। बोलिए क्या निकाल पाओगे? 0 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 0। क्यों बे 0? हाँ, नंबर कितना भी बड़ा हो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर यहां तू मैथ्स के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या दिखाई दे रहा है? दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, दोनों सिमिलर नंबर्स हैं, तो यहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो गया। सही समझा क्या? घबराने का नहीं रे भिड़ू, भिड़ू घबराने का बिल्कुल नहीं। यहां पे नंबर जितना बड़ा हो क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। बोल कितनों को समझ में आया ये? हाँ, सबको समझ में आया क्या? अरे 2023 में से 2024 में आ गए, अब तो मुस्कुराओ रे लल्ला। बट यहां पे जब भी देख रहे हो क्या, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो यहां पे डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0 0 इज द आंसर। सही, डन। चलो बढ़े आगे क्या? सो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट डन एंड डस्टेड। बोलो क्या सही? हाँ, यहां कुछ भी आएगा हम निकाल लेंगे, बिल्कुल हम निकाल लेंगे, है ना? देख क्वेश्चन में थोड़ा करता हूं ट्विस्ट। क्या आ गया ट्विस्ट? देख 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 क्या आ गया ट्विस्ट। देखते हैं कौन कौन ये सॉल्व कर पाएगा। वो तो सभी कर पाएंगे। सो क्वेश्चन इज से 2 4 x 9 इज इक्वल टू 10। व्हाट इज x? What is x? अब चलिए मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं कौन इसको सॉल्व कर पा रहा है। हो 2 2 2, कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 2। हो लेट अस सी कि हाँ, मैं तो करने ही वाला हूं इसका आंसर। लेट्स सी क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 2। तो पहले तो बेटा ओ बेटा मासूम बेटा, यहां पे तुझे क्या दिखना चाहिए? ये किसका सिंबल है? बोल तो, ये सिंबल किसका है? क्या ये सिंबल मैट्रिक्स का है कि ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है? बोल तो, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है कि ये सिंबल मैट्रिक्स का है? सर ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है। अयाज भाई देख, यहां मैंने ऐसे नहीं किया है, समझा क्या? पहले इसको समझना है कि हाँ, अगर यहां सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस दिया रहेगा तो ये बेसिकली क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। हाँ देख, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो बोल क्या करेंगे रे बेटा? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करना है तो बोलिए क्या होगा? 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 4x इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा? हाँ आता है ना ये सब सॉल्व करना। बोलिए क्या हो जाएगा? ये 18 यहां चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 18, दिस वुड बी इक्वल टू कितना? देख लो, माइनस 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 18। कर नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर आएगा नेगेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली 18 नंबर ज्यादा है, बड़ा है कंपेयर टू 10, तो आंसर इज व्हाट? 8। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस? यहां पे x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या मेरा बेटा? माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 4, माइनस माइनस साइन कट गया, आंसर इज 2। वो 2 वाले सब सही थे, 2 वाले सब सही थे। बोलिए 7 भी आएगा? हाँ बोलो 7 भी आ सकता है? कैसे बेटा? कैसे?
तो 4x को वो साइड ले जाओ और 10 को। चलो अगर मैं यहां पे ले जा रहा हूं किसको, 4x को उस साइड ले गया तो भी देख बेटा क्या होगा, ये 18 माइनस 10, हाँ तो क्या हो गया, ये 4x हो गया। 18 में से 10 गया, क्या आया बेटा, 8 आया। 8 इज इक्वल टू 4x। तो ये गलती नहीं करनी है कि 18 यहां से 4x वहां गया तो भाई 10 यहां आएगा कि नहीं आएगा। अब जब 10 यहां से यहां उठ के आएगा तो क्या वो प्लस 10 होगा ना, वो तो माइनस 10 होगा। तो तू जो भी करना है कर सकता है, 10 को यहां ला, 4x को वहां ले जा, अल्टीमेटली कुछ भी कर बेटा आंसर तो वही आएगा। बोलिए कौन कौन ये बात समझ पा रहे हो कि यस सर आंसर जो है वो +2 सही है, बिकॉज यहां एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन यूनिक ही आएगा। वहां सब नहीं जा रहे हैं, वो सब छोड़ दो, बट कितनों को ये समझ में आया कि इसका आंसर 2 है, बोलो हाँ, बोलो फटाफट से, क्विक 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 रिप्लाई करते ही जाइए। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या, बोलो सबको समझ में आया, डन, हाँ चलिए आगे बढ़ो। लिखा सब लोगों ने, हाँ चलो 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 क्विक 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 क्विक, सही ना, ओके चलिए लिखा ना, आई होप कि सब लोग लिखते जा रहे हो मेरे साथ साथ, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मजेदार, गर्मा गरम गर्मा गरम, चलो देखते हैं हाउ वुड यू सॉल्व दिस। गर्मा गरम क्वेश्चन, चलो गर्मा गरम सीरियल के बाद ये नया वर्जन आया है क्वेश्चन का। चलिए चलिए क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी हाउ वुड यू सॉल्व दिस। अगेन यहां क्या निकालना है, से वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व कीजिए आराम से सॉल्व कीजिए। वो कार्तिक एंड प्रणव दोनों बोल रहे हैं -1, समर्थ भी बोल रहा है -1। चलिए वेट करता हूं, मैं वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, चलो बढ़िया बढ़िया, 1 -1 1 -1, वो -5/4 -5/4 -1, चलो बढ़िया, हाँ सभी लोग मेजॉरिटी -1 बोल रहे हैं, तो लेट्स सी आंसर यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चलो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं, किसका सिंबल है पूछो, अपनी आत्मा से अपनी रूह से पूछो किसका सिंबल है, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, यस। तो कैसे करेंगे बेटा, यहां पे यहां होगा जाएगा मेरा 4x माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे, -1 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 बराबर। तो बोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस +9 इंटू -1, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 5। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5, ये जो +9 है यहां जाके हो जाएगा -9। तो जितने लोग -1 वाले थे उन सब का आंसर सही है। बट क्लास में अभी मीटिंग में ऐसा कोई भी है जिसको ये नहीं समझ में आया, बताओ मेरे को क्या आंसर x का -1 है, बोलो सबको समझ में आ गया, हाँ रिप्लाई करो, हाँ सबको समझ में आ गया, हाँ किसी को डाउट नहीं है ना, हाँ बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं आपको यहां पे क्या दिखा दिया पता है, सॉल्यूशन ऑफ 2x2 का इक्वेशन। हाँ बोलिए सबको समझ में आया, डन, कैन वी मूव अहेड। हाँ 2x2 का डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे, एक और क्वेश्चन दूं कि हो गया, डन एंड डस्टेड, बोलिए हो गया सबका, बढ़े आगे, हाँ करे 3x3 का डिटर्मिनेंट, चलिए बढ़िया ना, साइन थीटा वाला हो सकता है, चलिए करते हैं, चलिए करते हैं, बहुत सही बेटा। चलिए मैं वो इसलिए नहीं करवा रहा हूं बेटा क्योंकि अभी आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है, बट चलिए मान लेते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री पता है, तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज दैट क्वेश्चन इज से 7th वन, आपको निकाल के देना है क्या, आपको निकाल के क्या देना है, चलो सो क्वेश्चन इज से 1 sin थीटा 1, बोलिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, हाँ ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन दूं क्या, ओके कोई बोल रहा है cos² थीटा, चलो बेहतरीन, हाँ चलिए ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए जो है वो है 0,
ऑप्शन बी जो है वो है 1, ऑप्शन सी है वो है cos थीटा, और ऑप्शन डी जो है वो है cos स्क्वायर थीटा। चलिए बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो cos स्क्वायर थीटा। बहुत सारे लोग ये आंसर बता रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, विच मीन्स थोड़ा बहुत आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पता है। बहुत सही बहुत सही, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी आत्मा से, रूह से ये पूछना है कि ये निकालना क्या है। यहां पे बेटा, यहां पे निकालना है अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट। तो बोल क्या होगा डिटर्मिनेंट? ये क्या होगा, यानी 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम सब पढ़ते आए हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम पढ़ते आए हैं क्या, ये पढ़ के आए हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखना बाबू, ये सोना देख, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा से। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई कि हाँ सर ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत सही। कौन कौन ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन जिसने हेल्प किया, हाँ बड़े बनाया मैंने है, गर्मा गर्म क्वेश्चन, बट बिल्कुल सही बेटा। यहां पे आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पूछ सकते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, स्टिक टू योर बेसिक्स। सही क्या? डन? कैन वी मूव अहेड? तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये टॉपिक सबका हो गया? समझ पा रहे हो? सिंपल करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डन? चलो, सो कैन वी मूव टूवर्ड्स दी डिटर्मिनेंट? हो एक टॉपिक रह गया ना, देख इसके अंदर, देख 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 देख। सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय से साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0। कैन यू फाइंड इसका डिटर्मिनेंट? बोलो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? हो तो यहां पे जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? हाँ सबको दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अबे बोलने वे, हाँ सबको मिल गया ना। तो जिस किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। जो हम कल नहीं पढ़े थे, टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां पे क्या नहीं पढ़े थे हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हाँ जितेन टेंशन मत ले, ट्रिगोनोमेट्री मुकेश सर बिल्कुल लेके आने ही वाले हैं। तो अगले हफ्ते आपका शुरू हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पे, हाँ यहां फोकस कीजिए। क्या यहां पे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया? जिस किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, लल्ला मैं क्या बोल रहा हूं, जिस किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, जो हमने कल छोड़ा था सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो क्यों छोड़ा था? बिकॉज कल हमें डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता था। तो आज हमको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया है। और क्या लिखा हम लोगों ने? इफ अ मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट 0, तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सही क्या? हाँ, तो लिखिए। इस एग्जांपल के बाद मैं कुछ लिखवाता हूं रिमार्क करके। आई होप ये एग्जांपल लिख रहे हो आप लोग मेरे साथ साथ। हाँ, लिखिए इस एग्जांपल को। लिख लिया है तो चलिए वो पॉइंट लिखवाता हूं आपको। लिखिए, बोलू ना? हाँ, रिप्लाई करते रहिएगा, बोलू ना? क्या लिख रहे हो? लिख लो, चलो चलो लिखो। A matrix is said to be singular. A matrix is said to be singular if determinant of the matrix is, if determinant of matrix is 0, if determinant of matrix is 0,
कोई भी मैट्रिक्स के लिए अगर ऐसा हो रहा है, डिटर्मिनेंट निकाला आपने और वो 0 हो गया, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो क्या होगा वो? अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो क्या होगा वो होगा बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। तो याद क्या रखना है सिर्फ और सिर्फ, जो होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, जो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ, आगे बढ़े। तो आई थिंक जितेन, जो कल का हमारा बाकी था सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी हमने आज कवर कर लिया। सही, बढ़े आगे। हाँ, तो जो टॉपिक बचा है वो क्या बचा है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। डन। चलो करें क्या? हाँ चलिए, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, आई रियली होप कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्या? हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये शॉर्टकट आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे इस चैनल पे, यानी मृणाल सर से। तो क्या है वो? डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक है, और हम शॉर्टकट से ही क्या निकालेंगे? हम शॉर्टकट से ही निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। हाँ, क्या बोल रहे हो केयूर बेटा? हाँ प्रिंस, एक ही मिनट। हाँ, आपको बोलता हूं मैं, सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। नहीं बेटा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अलग होता है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स भी कुछ सिलेबस में नहीं है बेटा, कुछ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना, एक बार दिखा दूंगा कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। अभी सिलेबस में कुछ बोला नहीं है उन लोगों ने, ट्रांसपोज के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ भी है मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ सिलेबस को ही फॉलो कर रहा हूँ, ना वहाँ ट्रांसपोज की बात की गई है, ना वहाँ सिमेट्रिकल स्क्यू सिमेट्रिक की बात की गई है ना, तो फिर ना वहाँ अपर ट्रायंगुलर है, ना वहाँ लोअर ट्रायंगुलर है। तो अभी मैं सिर्फ सिलेबस को ही स्टिक रह रहा हूँ। अगर वो रहा एंड में एटलीस्ट आपको दिखा दूंगा वो सब कुछ, ठीक है क्या? तो धार्मिका बिल्कुल मैं दिखा दूंगा, वो कुछ अभी इतना नहीं लिखा है इसलिए हमको नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, डायगोनल सिलेबस में है, ओके। तो सिंपल है, जब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, तो एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल सा ही एग्जांपल है। अगर हम बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के बारे में, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो कहां दिख रहे हैं? वो दिख रहे हैं ऑन प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। अब क्या तुम इसको बोल पाओगे स्केलर मैट्रिक्स? क्या तुम इसको बोल पाओगे स्केलर मैट्रिक्स? क्या स्केलर मैट्रिक्स है ना? बट इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वही नॉन जीरो है ना? हाँ, तो हम इसको क्या बोल पाएंगे? ये क्या है मेरा? डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल। बट मैं लिखवा दूंगा मैं आपको, बट ये तो अभी आप बोल रहे हो इसलिए दिखा दिया। बट चलिए यहां पे वापस आते हैं बेटा, बेटा वापस प्लीज 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 वापस। आज का पूरा सेशन में मेरे को आपको तगड़ा प्रैक्टिस करवा देना है किसका? डिटर्मिनेंट का। वो कुछ भी पूछेगा डिटर्मिनेंट के अंदर हम निकाल ही पाएंगे। और चल चल चल, हाँ कुछ ने रेज हैंड किया था। हाँ प्रिंस बोल, तो अनम्यूट कर प्रिंस, सॉरी बोल क्या, बोल बोल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ओके, तो बेटा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हो गया? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो ये हो गया सिंगुलर, राइट? बट यहाँ पे देख, यहाँ पे जब हमने निकाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो क्या आया? वो 0 आया कि नॉन जीरो आया? नॉन जीरो। वो नॉन जीरो आया, बराबर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पे देख ले, यहां भी क्या है हमारा डिटर्मिनेंट? यहां तो 5 देके ही रखा है, यहां पे 10 देके रखा है। देख यहां पे क्या आया? यहां पे 0 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बोल? हाँ बेटा, ये हाँ ये हो जाएगा सिंगुलर। बता ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। हाँ ये भी हो जाएगा सिंगुलर। देख ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर। आई रियली होप सब समझ पा रहे हो। बोलिए क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। ये भी हो जाएगा नॉन सिंगुलर। सही क्या? हाँ डन। अब देखो, ओ भाई, ओ भाई, तेरे सर को ना एकदम मस्त क्वेश्चन यहां से झपका। देख बहुत मस्त क्वेश्चन।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, समझ ले, ये तो एकदम हार्ड लेवल पे डाल दूंगा मैं, एकदम ही मैं हार्ड लेवल पे डाल दूंगा। देख ले, रुक जा। बल मैट्रिक्स ऑल्सो सिंगुलर, क्या बोला? नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिंगुलर। हाँ यार, सही है, सही है, सही है। अरे यार रुको यार, मस्त क्वेश्चन दिमाग में आया यार, रुको, यहां ध्यान दे। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है? ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है? क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा आया है? हाँ सर। अब अगर यहां पे आपको ये पूछा जाए कि फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा दिस मैट्रिक्स बिकम्स सिंगुलर, तो क्या बोलोगे? कैन आई रिपीट द क्वेश्चन? फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा दिस मैट्रिक्स बिकम्स सिंगुलर। वो ये सबको पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। बहुत सही, बहुत सही। तो क्या यहां सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि जब यहां थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, इन दैट केस क्या हो जाएगा? मेरा जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा सिंगुलर। हाँ नगमा, कुछ डाउट है आपको? अनम्यूट कीजिए, आपने रेज हैंड किया है। नो सर, गलती से हो गया था, सॉरी। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे क्या खतरनाक क्वेश्चन बन गया यहीं पे भाई। थैंक यू सो मच जिसने बोला मेरे को कि कॉस और साइन यानी ट्रिगोनोमेट्री का तुम निकालो डिटर्मिनेंट। भाई थैंक यू सो मच, दिल से बंदा आभारी है। जो तू बोला उससे क्या क्वेश्चन बन गया, देख बहुत ही मस्त क्वेश्चन बन गया। इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, determinant of matrix is 0 and hence matrix is what? Matrix is singular। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सबके लिए। तो बोलिए, क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए आपका जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर। बहुत मस्त क्वेश्चन। बोलिए, सबको समझ में आया क्या? हाँ डन। अरे 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 रिप्लाई तो करो रे, भाई ने कितना मस्त क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे, लाइव गर्मा गर्म। सही, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। हमको कहीं ना कहीं क्या करना है आज करना है हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट। डन। चलो निकालते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट, और वो भी शॉर्टकट से। चल शॉर्टकट। सपोज हमको देके रखा है यहां पे, ध्यान, हाँ पेन पेंसिल रबर सब छोड़ देना, पूरा ध्यान यहां पे। सपोज हमको बोल के रखा है कि मैट्रिक्स ए जो है इट इज समथिंग लाइक, देखते हैं नंबर्स, से 2 4 6, से 2 4 6 एंड से 2 4 6। और पहली बात तो बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या ये 3x3 है? बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये 3x3 है। और पूछा क्या गया है यहां पे, हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो चलिए, क्या है शॉर्टकट? सबका ध्यान यहां पे, एक बार सीख लो, उसके बाद तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम ही पपलू बन जाएगा। डन। चलो सीखे क्या? यहां पे ध्यान, एक ही एग्जांपल कर लो, उसके बाद तो पूरा ये टॉपिक जो है वो फ्री फ्री फ्री। डन। चलो सीखते हैं यहां शॉर्टकट। और अभी के लिए मीटिंग छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हाँ यहां पे ध्यान। चलो क्या करना है तेरे को, यहां 3 कॉलम्स हैं, इसको ऐसे ही लिख दे, 2 4 6, जैसा बोला है वैसा ही लिख ले, 6 2 4, और यहां पे 4 6 2। अब जो ये पहले 2 कॉलम है ना, इसको यहां पे लिख ले एज इट इज। तो देखिए क्या लिख रहे हैं इसको, 2 4 6 6 2 4। क्या किया मैंने, जो ये 2 हमको कॉलम दिख रहे हैं, ये 2 कॉलम को हमने एज इट इज यहां पे टाप दिया। बोलिए समझ रहे हो क्या? ये तो मेरे वही एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर थे। हाँ, और ये कहां से आ गए? ये पहली कॉलम को ही यहां मैंने लिख दिया। समझ में आया यहां तक? बोलिए, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर, यहां तक हमको क्लियर है।
और बोलता हूं कि आगे कैसे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। एकदम आसान, चुटकियों में निकल जाएगा 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट। डन। चल क्या करना है यहां पे, ये दिख रहा है क्या? अरे बाबा इतना लेट का है आते हो, जल्दी जाओ भाई जल्दी करो, कमान कमान। कहां गया है बाबू? डन, छोड़, निकल गया। देख यहां पे हम क्या करेंगे, ये पहला एलिमेंट पकड़ो और क्या ये दिख रहा है कि हाँ ये हमारे 3 आ गए, 3 मेंबर्स आ गए। देखो 3 नंबर्स आ गए ये, हाँ। उसके बाद उसके नेक्स्ट को पकड़ो, उसके बाद उसके नेक्स्ट को पकड़ो। बोलिए दिखाई दिया क्या? हाँ, ये 3, ये 3, ये 3, सही। तू ये तीनों को मल्टीप्लाई कर तो बोल क्या हो जाएगा इसका नंबर? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या होगा इसका आंसर? 2 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, राइट। देख ले 6 इंटू 6 इंटू 6, बोल ये नंबर क्या होगा? हाँ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होगा? 216। तो ये नंबर क्या हो गया? ये हो गया 216। और बोल ये क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, बोल क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा? ये होगा बेसिकली 64, बराबर। तो पहले क्या बात समझ रहे हो क्या किया मैंने यहां पे? हाँ बेटा क्या किया मैंने? सिर्फ ये सेकंड कॉलम को, 2 कॉलम्स को यहां लिख दिया और फिर ये 3, ये 3, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। अब क्या करेंगे, ये तीनों नंबर्स जो आए हैं ना इसको ऐड करना है। तो देख लो यहां पे, तो क्या होगा? 8 प्लस 216 प्लस 64, बोलो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 288। चलो बेहतरीन, ये हो गया 288। अब क्या आपको ऐसे ही दिख रहा है इस साइड से देखने पे? देखो इसका एक्सट्रीम नंबर कौन है? 6। और यहां से इस तरफ आओ, देखो दिखाई दिया क्या? हाँ देखो दिखाई दिया क्या? यहां पे क्या हो रहा है? 6 4 2 ये आ रहा है, यहां पे 6 4 2 ये आ रहा है, यहां भी आपका 6 4 2 आ रहा है, और यहां भी आपका वही नंबर 6 4 2 आ रहा है। कितनों को ये भी दिखाई दिया? बोलिए समझ पाए क्या सब लोग? हाँ मैं सबसे पूछ रहा हूं, सबको समझ में आया? बोलिए क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? 4 2 जा 8 एंड 8 6 जा 48। तो देखो इसको रेड में ही लिख रहा हूं मैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन? सर इसका मल्टीप्लीकेशन 48, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 48, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 48। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई? इसको मैं सपोज लिख रहा हूं यहां ऊपर, ये तीनों लाइंस का जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो तीनों का मल्टीप्लीकेशन। बोलो कितना आया? यहां मल्टीप्लीकेशन 48, यहां भी आया 48, यहां भी आया 48। आया क्या? देख लो, क्या सब समझ पा रहे हो? तो क्या करना है, इन तीनों को भी ऐड कर लो। बोलिए कितना हो रहा है? अगर हम 48 प्लस 48 प्लस 48 कर रहे हैं तो इसका एडिशन क्या हो रहा है? सर ये हो रहा है 48 प्लस 48 प्लस 48, ये हो रहा है 144। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टकट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये नंबर्स जो हम मल्टीप्लाई करके लेके आए थे 288, सो 288 माइनस 144, माइनस 144, डिटर्मिनेंट इज व्हाट? 144। क्या सब समझ पाए शॉर्टकट? हाँ बोलिए, क्या ये सब समझ पाए शॉर्टकट? हाँ सावन, डाउट है, आपने रेज हैंड किया है, बोलिए सावन। यस सर। हाँ डाउट है आपको? सर नल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं, और फिर भी आई नीड टू वेरीफाई, है ना। ऐसा हो तो मैं एक बार देख के कल बोलता हूं, बट जब तक मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। नल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। के नॉन जीरो होना चाहिए जिससे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट फिर भी आई नीड टू वेरीफाई, आई एम नॉट 100% श्योर। मैं कल बिल्कुल बता रहा हूँ आपको इसका आंसर, बराबर। हाँ अयाज नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मेरा गट फीलिंग भी नहीं बोलता है, बट फिर भी मुझे कुछ भी कमेंट नहीं कर देना है ना। मैं बोल दीजिए नहीं हूँ, जो कुछ भी बोल दूंगा,
है ना। अरे अरे दुखी मत होना रे यार, मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आई नीड टू वेरीफाई और फिर मैं कल बताता हूँ इसका आंसर सही क्या है ना। ओए ओए यहाँ पे ध्यान, अरे चल ना यार, ओ कौन कौन ये शॉर्टकट समझा, हाँ बोलिए कौन कौन ये शॉर्टकट समझा। हाँ आपने कॉलेज में कुछ किया होगा, प्लस माइनस प्लस करके को फैक्टर निकालते हो, वो सब करते हो, बट वो सब झंझट से छुटकारा। हाँ और कितनों को ये शॉर्टकट पसंद आया, हाँ सबको पसंद आया शॉर्टकट, ऐसे ही करना है ना। हाँ अयाज भाई रिप्लाई बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, क्या हुआ। हेलो सर। हाँ अयाज भाई बोलिए बोलिए। सर इसमें ये पर पॉजिटिव आंसर ही आएगा? नहीं ज़रूरी नहीं है। आपको करना क्या है, ये जो भी नंबर्स आपके आ रहे हैं, यानी कि जब आप ऐसे स्लोप उतर रहे हो तो जब नंबर आ गया वो सब नंबर्स को ऐड कर दिया, और जब फिर ऐसे स्लोप चढ़ रहे हो ये सब नंबर्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर एडिशन होकर आंसर आया, आपको ऑलवेज क्या करना है, ये जो नंबर आया उसको उसमें से माइनस ये करना है। अब अगर एजाज भाई जब ये कर रहे हो और नंबर आ गया सपोज 144, और जब ये कर रहे हो तब आंसर आया सपोज 288, तो आंसर नेगेटिव आ सकता है ना, उसमें टेंशन मत लो, सही। ओके सर। हाँ एग्जाम्पल कर ही रहे हैं, बट पहले मुझे बताओ एक टेक्निक समझ में आई सबको। हाँ हाउ टू सॉल्व, इजी ट्रिक है, बिल्कुल वेरी इजी ट्रिक है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है ना, अदरवाइज बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा इसके, हाँ इसको और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो 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 सर, एक वैल्यू अननोन हो तो बिल्कुल बोले तो बेटा, अगर वैल्यू आशीष अननोन होगा तो उसे डिटर्मिनेंट दे के रखा होगा, है ना, तो हमें वहाँ इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना आशीष। बट उसने बोला नहीं है कि आपको सॉल्व करना है 3x3 मैट्रिक्स को, बट फिर भी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा एक, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो। हाँ ओए लिखा है सब पूरा, हाँ लिखा, देख लो लिखा सब लोगों ने ये, डन। चलो बढ़ू आगे, ओके चलिए तो बढ़ता हूं आगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, हमने इसके पहले क्वेश्चन किए थे कितने, 8, तो चलिए यहां भी कर रहे हैं हमारा 9th क्वेश्चन। चलो रे यहां ये रहा आपके बोर्ड पे। सो सपोज मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, से 1 2 3 2 1 3 एंड 3 2 1। चलिए निकालिए इसका डिटर्मिनेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेक योर टाइम और बताइए मुझे यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्विक। चलो पहला आंसर आ गया है 12। ओके कोई बोल रहा है -12। हाँ थोड़ा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। 12। हाँ सबसे रिप्लाई चाहिए। हाँ जल्दबाजी करने में आंसर गलत नहीं डालना है। तो जो कॉलम वाले हमारे नंबर्स हैं उसको ऐसे ही टाप दीजिए, जो मैट्रिक्स देकर रखा है इसको ऐसे ही लिख देंगे, और फिर ये दो कॉलम एज इट इज, तो क्या हो गया ये 1 2 3 से 2 1 3। चलिए क्या करेंगे, यहां फटाफट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीन नंबर्स को, इन तीन नंबर्स को, इन तीन नंबर्स को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। 1 into 1 into 1 1, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, एंड दिस वुड बी 3 2 सा 6 एंड 6 3 सा 18, राइट। ओके पृथ्वीराज आप कुछ पूछ रहे हो, डाउट है क्या, अनम्यूट कीजिए। इसका एडिशन क्या हो जाएगा 31, देख लो 31, हाँ देख लो। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहां से उल्टे डायगोनल, यानी कि हम अभी स्लोप चढ़ेंगे। तो देखो ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन,
ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। बोलिए क्या हो जाएगा ये, चल 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 फटाफट से, ये क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 9, ये क्या होगा 3 दूना 6 और ये क्या होगा 2 दूना 4, इसका एडिशन क्या हो गया 6 और 4 10 और 10 और 9 19, दिस माइनस दिस 31 माइनस 19, 31 माइनस 19 इज इक्वल टू 14, ओ सॉरी 12, आंसर बिल्कुल सही है। डन, चलो क्लियर है। हाँ ये चुटकियों में नहीं हो गया, फटाफट नहीं हो गया है ना, वो प्लस माइनस प्लस करना कितना गंदा है वो। हाँ पूजा बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर, आई ओह। थॉट कि -12 आएगा बट मुझे वहाँ पे दिखा नहीं कि 19। ओके ओके डन ना पूजा, आगे बढ़े ना। चलिए एक और क्वेश्चन दूं, क्या बोल रहे हो 19, ये प्रियांशी क्या बोल रहे हो, सही है ना, 12 आंसर है ना। डन, चलो आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो एक और, चलिए एक और, लिखा ना आप लोगों ने सब कुछ, ओ बच्चों लिखा ना सब कुछ, चलिए आई रियली होप लिखा है सब कुछ। ओके चलिए तो क्वेश्चन है इस फटाफट से 1 1 1 से 2 2 2 3 3 3, निकालिए इसका डिटर्मिनेंट वेरी क्विकली। चलो एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बच्चा लोग, बहुत सही एक्सेलेंट। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जो आपका थर्ड रो दिख रहा है, ये थर्ड रो बाकी जो 2 रो हैं उसका एडिशन ही है, और जब भी ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा, बट अगर निकाल भी रहे हो तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। सही क्या? हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैट्रिक्स ए देके रखा है, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? बोलिए हाँ कि ना। हाँ बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया है। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई? बोलिए क्लियर है सबको? अबे आपके सभी क्वेश्चन सच सच होने चाहिए। बोलिए हुआ क्या? ये ट्रिक दिखाने के बाद तो आपके आंसर्स फटाफट होने चाहिए। चलो बढ़े क्या आगे? हाँ लिखा सब लोगों ने? हैं क्वेश्चंस है, आज आपके लिए क्वेश्चंस है, क्विज हैं। डन, चलो बढ़े, कुछ लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, आई होप सबने लिखा होगा ये। चलिए हाँ एग्जाम्पल दे ही रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे ही रहा हूं, नको वरी। चलो से मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, लिखो मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय 5 0 0 0 5 0 0 0 5 and matrix B is equal to matrix B is equal to 0 0 3 0 3 0 3 0 0. Find out determinant of A plus B. Find out determinant of matrix A plus matrix B. चलो टेक योर टाइम। अब मैं थोड़ा जो टॉपिक पढ़े हुए हैं मैं उसको यहाँ ऐड करते जा रहा हूँ। वो कोई बोल रहा है 125, कोई बोल रहा है 152। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं। कोई बोल रहा है 110। हाँ आराम से कीजिए और बोलिए इसका आंसर क्या हो रहा है। 152।
ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग बना रहे हो उसको डिफिकल्ट। ओके वही कोई 125 बोल रहा है, कोई 98 बोल रहा है, कोई 134 बोल रहा है। बाप रे बाप, ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया। कोई 152, 153, वो सबके आंसर अलग। ओके चलो अब मैं करता हूं और क्या। चलिए पहले तो आपको मैट्रिक्स लाना पड़ेगा जो आपका ए और बी का एडिशन हो। तो क्या ये कल दिखाया था मैंने आपको कि कैसे हम ऐड करेंगे दो मैट्रिसेस को? बिल्कुल, कल ये हमने देखा हुआ था। तो हमें इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 5 + 0 5, 0 + 0 0, 3 + 0 3, उसके बाद 0 + 0 0, 5 + 3 8, 0 + 0 0, 0 + 3 3, 0 + 0 0, 5 + 0 5। अब निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है इसी का ही डिटर्मिनेंट। तो चलिए क्या है शॉर्टकट हमारा शॉर्टकट क्या है, हम लिखेंगे मैट्रिक्स एज इट इज 5 0 3 0 8 0 3 0 5, और ये दो कॉलम्स एज इट इज। तो क्या होगा ये 5 0 3 0 8 0। डन। चलिए अगर यहां तक क्लियर है, सबका यही आया था ना भाई लोग? हाँ देख लो, सबका यही आया था ना? अरे 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 देखो 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 देखो, ये सबके आंसर पलटना शुरू हो गए, सबके आंसर पलटना शुरू हो गए। ओके चलिए इसका क्या हो जाएगा, हाँ आप ही हेल्प करोगे। इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। हाँ क्या हो जाएगा ये, 5 8 ज़ा 40 एंड 40 इंटू 5 इट वुड बी 200। इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, तो ये नंबर आ गया हमारा एडिशन वाला 200। डन। अब हम करेंगे ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, देख लो, और फिर करेंगे इसी को सबसे मल्टीप्लाई। तो चलिए क्या दिख रहा है यहां पे, पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 8 3 3 3 ज़ा 9 9 8 ज़ा, क्या ये 72 हो रहा है? हाँ ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, इन सब का एडिशन कितना हो गया 72। तो 200 माइनस 72, योर आंसर इज 128। कितनों का 128 था। बहुत सही। अबे गुजवा का है गए बे, हैं गुजवा का है गए, सिंपल है ना, सिंपल है। डन। सब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? हाँ बेटा, हाँ निकाल पाओगे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट। अब बताओ ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? क्या ये नॉन सिंगुलर है? बिल्कुल ये नॉन सिंगुलर है। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? चलो क्या मैं एक और लेवल ऊपर जाऊं? हाँ मजा आया क्वेश्चन में? हाँ मजा आया ना? कुछ तो गलती किया सब लोगों ने, देखते हैं। चलिए मैं जा रहा हूं एक और लेवल ऊपर इसी क्वेश्चंस के अंदर। डन। चलो जो हमको कोई पूछ रहा था कि सर हमें बताओ अगर यहां अननोन आ गया तो क्या, तो चलिए देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, find value of x if 2x3 -5 0 -8 -1 4 -2 is equal to 4. Find value of x if this determinant 3 × 3 is equal to 4. चलो टेक योर टाइम, बोलिए यहां पे क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अबे सबकी सिट्टी विट्टी गुल क्यों हो गई बे?
सब समझ पा रहे हो ना? हाँ, रिप्लाई करो सब लोग। हाँ, अजय भाई और बाकी सब लोग क्लियर है ना? हाँ, सब समझ पा रहे हो ना? हाँ, बाउंस नहीं जा रहा है ना? और आज स्पीड सही है ना? हाँ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ, आज स्पीड सही है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो चलो सॉल्व करो इसको, बिकॉज आज क्विज में 7 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फटाफट से। अच्छा, x 0 हो रहा है। ओके, कोई -2 बोल रहा है बेटा कार्तिक, आराम से सॉल्व कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। 3/2 देखते हैं बेटा, मुझे भी नहीं पता। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रट के आता हूं मैं, नहीं रे, गर्मा गर्म अभी बनते हैं दिमाग में, कहीं से कुछ ऐसा टाप के नहीं, देख के नहीं आता रे भाई, सीधा गर्मा गर्म बन रहा है। चलिए, हुआ? क्या हो रहा है सबका? 0 हो रहा है। यहाँ भी कोई 0 बोल रहा है, कोई -64 बोल रहा है। ओके, बहुत कुछ अलग 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 बोल रहे हैं आंसर्स। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई लोग आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो बेटा ये आने जाने में आप क्या समझोगे? हाँ, ऐसा मत करो ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये एग्जाम का जो इंपॉर्टेंस है वो ये इंपॉर्टेंस है कि आपको MSU, DDIT, BVM, निरमा, PDPU, DAIICT, ये सब अच्छी अच्छी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अब तक ये था कि MSU में, अगर किसी को पता हो तो MSU में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक ही सीट होती थी, बट अब जो है अच्छी बात है कि ये पूरा ओपन हो गया है सबके लिए। ठीक है, चलिए वो तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी बात करनी भी नहीं है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है एंड एंजॉय दी पढ़ाई, है ना? ओ, कोई बोल रहा है -60, कोई बोल रहा है भाई 0। बाप रे बाप, तुम क्या ही कर रहे हो सब लोग। चलो चलो चलो, लगता है मेरे को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए। हर क्वेश्चन सिंपल है रे बेटा, पता है आप तो क्या ही कर रहे हो, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलो हेल्प करो मेरे को, निकालना है डिटर्मिनेंट, तो क्या करेंगे? इट्स बट ऑब्वियस, क्या करेंगे? 2 -5 -1 से x 0 4 3 -8 -2, ये दो कॉलम को डाल दो, तो ये 2, ये -5 -1, इसको यहाँ ले लो तो आपका x, ये 0 और ये 4, तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 8 -8 इंटू -1, 8 इंटू एक्स, तो क्या ये 8x हो गया। और ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5 4 20 और 20 3 -60। बोलिए क्या ये सही है? तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8x -60। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको? हाँ बोलिए, क्या सबका यही आया था? रिप्लाई कीजिए, क्या सबका यही आया था? चलो बढ़िया बढ़िया, अब यही आया था तो चलो देखते हैं ये सबको, देखते हैं ये सबको। तो चलिए ये हो गया, ये हो गया और और ये हो गया, है ना? चलो करते हैं, हेल्प करो मेरे को। देखो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन, चलो हेल्प करो, क्या होगा? -64, हाँ -64 ना, -64, 8 4 32 32 and this would be 64 and this would be 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10x। तो ये पूरा क्या हो गया, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस
64। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? सर बराबर। अब क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट तो 4 देके रखा है, बट हम क्या करेंगे लाने के लिए डिटर्मिनेंट 8x माइनस 60 माइनस हम क्या करेंगे 10x माइनस करना है किसको, 10x माइनस 64 को। देख लो सही किया क्या? हाँ देखो रे बाबू, ये नंबर जो है वो है 8x माइनस 60, यहां माइनस करेंगे 10x माइनस 64 से, ये मैं नए पेज में कर रहा हूं, तो बोलिए क्या हो जाएगा ये बाबा, बोलो क्या होगा ये? -2x + 4 इज इक्वल टू 4। चलो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, मैं कर ही रहा हूं ये। -10x यानी कि ये हो जाएगा मेरा अभी के लिए 10x माइनस दिस वुड बी 64, और ये डिटर्मिनेंट के बराबर है, वो देके रखा है क्या हमको 4। तो चलो क्या हो जाएगा ये, स्टिक टू योर बेसिक मैथमेटिक्स, जो क्या बोलेगा ये -10x माइनस अंदर का तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 64 इज इक्वल टू 4। बराबर। देखो यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 10x, क्या होगा ये माइनस ऑफ 2x, और ये क्या होगा प्लस एंड माइनस, यानी कि हो गया मेरा +4 इज इक्वल टू 4। तो जो भी x इज इक्वल टू 0 वाले थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आप जीत गए हो कुछ नहीं। बट आपका आंसर सही है, जो x इज इक्वल टू 0 बोल रहे थे। भार्गवी आप 0 बोल रहे थे, बहुत सही बेटा, x इज इक्वल टू 0 कितनों का सही था? नहीं बेटा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट तो हमको 4 देके रखा है ना बेटा, ये तो हमें यहां x की वैल्यू 0 मिल गई है बेटा, सो इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो क्या? अबे जब भी 0 आएगा तो थोड़ी सिंगुलर बोल देंगे, हाँ जब भी सिंगुलर आएगा उसको तो 0 को थोड़ी सिंगुलर बोल देंगे। बोलिए क्लियर है सबको? हाँ जिग्नेश बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ आपने रेज हैंड किया है जिग्नेश, डन। अरे एंजॉय किया कि नहीं किया तुमने? आज तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रखा मैंने। हाँ सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया मैंने आपको, डिटर्मिनेंट से सब कुछ सिखा दिया आपको। मजा आया ना? मजा आया। चलिए अब लेते हैं और मजा, वो जो हमारे क्विज वाले क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, है ना? अरे धार्मिका 7 क्वेश्चन है, एक नहीं 7 क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के ऊपर। करें रेडी, है ना? चलिए देखते हैं कौन कौन रेडी हो, कितना रेडी हो, सॉल्व कीजिए। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलिए क्विक 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 क्विक। अरे इसमें क्या ही सोच रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, नहीं नहीं अनम्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं। क्विक 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 क्विक। अरे बी और डी कहां से भाई, बी और डी कहां से, बी और डी कहां से? हाँ चलिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था, दिस इनटू दिस क्या होगा, 3 दूना 6 माइनस -4 -2 क्या हो जाएगा, -4 -2 इज +8, सो आंसर इज -2। कितनों का सही था भाई? 14 नहीं है। बोलो क्लियर है? अयाज भाई होले होले बोलिए क्लियर है? हाँ जब तुम 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आता है। चलो बढ़ू क्या आगे, हो गया डन? हाँ वही। अरे भाई तुम सभी लोग ऐसे जल्दबाजी में दुर्घटना मत करो, झड़पनी मजा मौतनी सजा। तो भाई ध्यान रख कि जो क्वेश्चन सॉल्व करे छे तो ध्यान रख, जल्दबाजी नहीं करवानी। डन? चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए तो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट है किसी को? भाई डाउट है, रुक जाओ भाई, डाउट है। हाँ पूजा बोलिए। सर मुझे गुजराती बिल्कुल समझ नहीं पड़ती। अरे सॉरी, नहीं मैं नहीं बोलेगा, सॉरी, माफी माफी माफी, माय अपोलॉजी, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बोलिए क्या होगा इसका आंसर।
ध्रुव बेटा आराम से, कुछ भी गप्पा नहीं मारना है। चलो बेहतरीन 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 बेहतरीन, एक्सीलेंट। तो सबके आंसर सही आना शुरू हो गए हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या सबका आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो रहा है? बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। बोलिए, क्या सबका यहां पे ऑप्शन डी हुआ? क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हैं? बिल्कुल, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सही है? हाँ, ये जो हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, बिकॉज यहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो गया है। हाँ, हुआ सबका? देखो, हुआ सबका? देखो, प्लीज एक्सप्लेन सर। हाँ सबका हुआ ना बेटा? चलो मूव अहेड करूं। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो एक्सीलेंट। शॉर्टकट ट्रिक काम में लग रही है ना? है ना? आई होप बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन करो। ओके चलो करता हूं मैं क्वेश्चन। करना कैसे है मेरे को? कुछ भी नहीं, वही मेथड मेरा। 3 2 1 -1 -5 -7 से 4 7 8। बिकॉज ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो ये कॉलम को मैं यहाँ एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3 2 1 दिस वुड बी व्हाट से -1 से -5 -7। डन। बोलो क्या करेंगे अभी बेटा? हम करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई, यानी वही मैंने समझाया था अभी अभी आपको। ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को, और फिर ये 3 को, बराबर ना? हाँ बोलिए क्या होगा इसका आंसर? दिस वुड बी 8 5 40 40 एंड 3 -120। देख लो सही ना? मल्टीप्लाई करना है, वही ट्रिक है। तो ये क्या हो जाएगा? -120। सर आप म्यूट हो गए। तो अब भाई कोई कांड करके निकल गया फिर से मेरे साथ। तो भाई यहाँ पे फिर से मेरे साथ कोई कांड करके निकल दिया। सर को म्यूट कर दो तो हमको सुनना ही ना पड़े। सही है, चलो आई होप ऑडिबल हो। चलिए तो 7 1 7 इंटू 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा ये? भाई किसी का आवाज़ चालू हो गया है, बंद करो। फिर बेटा आवाज़ चालू हो गया है। ओके चलिए। हाँ चलो अच्छा, 4 2 सा 8 और ये हो जाएगा -56। डन। क्या देख लो क्या करना है बेटा? अब इन सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? एडिशन देखो 127 एंड 56। देखो कितना हो रहा है? कुछ तो नेगेटिव आएगा। देखो बेटा कितना आ रहा है? -183। तो ये हो रहा है -183। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही ना बेटा? आई होप आप समझ पा रहे हो। हाँ ये सीख के बैठे हैं टेक्निक ना बेटा? इसको करेंगे मल्टीप्लाई और इन तीन को करेंगे, बराबर ना? हाँ बोलिए क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? दिस वुड बी 4 2 सा, दिस वुड बी -20। इसका मल्टीप्लिकेशन 7 3 सा 21। बोलो कितना होगा ये? 7 3 सा 21, 21 इंटू 7 -127 -147। हाँ सही। ये कितना हो जाएगा? से -147 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 8 2 सा से -16। इसका एडिशन क्या होगा? क्या इसका भी एडिशन हो रहा है? -183। देख लो -183। हाँ तो देखो क्या करना है? दिस नंबर विच इज व्हाट -183 माइनस दिस नंबर विच इज व्हाट
माइनस ऑफ 183, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 0। डन, सही। चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन करवा रहे तो पब्लिक कम हो गई, वाह, हाँ तिरंगी जिंदगी है भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो। एक एक एक, हाँ चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो हमारा a प्लस बी है, इससे जो भी मैट्रिक्स आ रहा है क्या वो सिंगुलर है? हाँ बोलिए, जब a प्लस बी करेंगे और जो मैट्रिक्स आ रहा है क्या वो सिंगुलर आ रहा है? बोलिए हाँ कि ना। बेटा किसी का आवाज चालू हो गया है, बोले क्लियर है क्या? हाँ ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, बिकॉज यहां भी डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है? 0। बेटा आवाज पटेल, हेलो, क्या नाम है भाई इसका? बेटा आवाज बंद कर लो। डन, ओके, चलिए चलिए क्विकली 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 विल बी गोइंग फॉर द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। चलो सॉल्व कीजिए इसको। आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत सही बहुत सही, एक्सीलेंट। मुझे ये खुशी हो रही है कि आप लोग कंसेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ हमने कल एडिशन पढ़ा था, उसको कनेक्ट कर दिया विथ डिटर्मिनेंट। बहुत सही बेटा लोग, एक्सीलेंट बेटा एक्सीलेंट। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है आपका? 3003, डिटर्मिनेंट वुड बी से 9। एक्सीलेंट, बहुत सही, डिटर्मिनेंट इज 9। सबका हुआ क्या? तो मैट्रिक्स ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा से नॉन सिंगुलर। डन, चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। चलो आराम से आराम से, गलती नहीं करना है। आराम से आराम से आराम से। चलो तो पहले तो a प्लस बी मैट्रिक्स, यहां पे a प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो रहा है? एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करो तो 2 1 1 एंड 2, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 4 - 1 3 इज द करेक्ट आंसर। कितनों का 3 आया था? भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन से गलतियां मत करो, सिंपल। डन। हाँ क्या बोल रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बेटा इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना है ना। एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 2 + 1 3, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 1 3। तो यहां पे अब निकालना है क्या इसका डिटर्मिनेंट? तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी या a प्लस बी, ये हो जाएगा 9। डन। चलिए फिफ्थ, डन। हाँ चलिए, क्या है हमारे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, रुको मैं उसको यहां पे ले लेता हूं, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ 2 क्वेश्चन बाकी है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपका साथ बना हुआ है अब तक, बहुत बड़ी बात है, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो भी बहुत बड़ी बात है। आई रियली होप कि आप एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई को और इसको नहीं ले रहे हो एज अ बर्डन। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा, हमने वहाँ पे उसके जो भी शॉर्टकट्स थे वो भी सीख लिए हैं। तो इससे होने क्या वाला है, आपका जो भी 3x3 का डिटर्मिनेंट है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, और तब आप मुझे एग्जाम में याद करोगे कि वो हमें सर ने शॉर्टकट दिखाया था, है ना। चलो देखो एकदम सिंपल, ये कनेक्ट किया मैंने प्रीवियस टॉपिक से,
जो हमने कल पढ़ा था। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, देखो आराम से, देखो आराम से। हाँ, ये सिर्फ सिंगुलर नहीं है, हाँ यहां पे कनेक्ट किया है कल का कंसेप्ट। ये स्क्वायर भी है और साथ में सिंगुलर भी है, समझ रहे हो, है ना। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। चलिए करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और फिर असाइनमेंट तो आपके पास खुला ही है। और वेरी नाइस क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन इसको सही करता है। सर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है। क्या बेटा? A माइनस I3 लिखा है ना वो। हाँ, ये I3 मैट्रिक्स है। I3 इज बेसिकली मैट्रिक्स और उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। मस्त है ना क्वेश्चन? अरे 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 मस्त है ना क्वेश्चन? करो 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 करो। यहां माइनस का साइन है बाबू, गफला मत कर देना। आपको करना है, आंसर नहीं आ है, ओ हो 7 हो रहा है आंसर। ओके, अरे बेटा 7 कैसे होगा, 7 कैसे होगा? तुम्हें यहां पे ऐसा नहीं करना होता कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और माइनस करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, ना वो सही नहीं है। तुम पहले ये मैट्रिक्स लेके आओ, विच मीन्स कौन सा मैट्रिक्स, ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले तुम लोग मैट्रिक्स लेके आओ, विच मीन्स मैट्रिक्स ए माइनस I3। तो बोलिए क्या है मैट्रिक्स ए? ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और यहां तुम माइनस करोगे I3, विच मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे सेट किया है कि ये आंसर I3 आ रहा है, ओ है ना, देखो हाँ ये I3 आ रहा है, बिकॉज 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1। अरे 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 सही ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने, ये सब मेरे क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए, क्लियर है क्या? हाँ हाँ समझाओ ना, क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से समझाओ ना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, किसका निकालना है हमको? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स I3, बराबर। क्या हमको I3 पता है? I3 क्या होता है? I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो क्या यहाँ मैट्रिक्स ए देके रखा है? हाँ वो देके रखा है। क्या है वो मैट्रिक्स ए? क्या देके रखा है यहाँ पे? वो देके रखा है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 माइनस I3 क्या होगा बेटा? 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आप कल के लेक्चर में प्रेजेंट थे बेटा? अगर नहीं थे तो शायद ये नहीं समझ पाओगे कि क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर थे तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है हमको सब्ट्रैक्शन। जैसे हम करते हैं एडिशन वैसे ही हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस का। तो 2 minus 1 1, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 1 2 minus 1 1, 0 minus 0 0, ऐसे ही ये 0 0 एंड 1। तो देख लो यहाँ पे, अगर आप निकाल रहे हो इसका डिटर्मिनेंट तो बाबू इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ I3, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ I3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिटी। बोलिए क्या अब ये क्लियर है बेटा? अब निकाल के प्रूव कर सकते हो बेटा, इसका आंसर 1 ही आएगा। बोलिए क्लियर है? यस यस। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट, कोई शक? हाँ I2 होगा तो 1 0 0 1 आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ 6th में पता नहीं चला। हाँ ये 6th 1 बेटा,
देखो उसने क्या बोला है, मैट्रिक्स ए का क्या है, तो मैट्रिक्स ए का निकालोगे डिटर्मिनेंट तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्या मैट्रिक्स ए हो गया मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ये सही हो गया। अब जब हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट तो क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, हाँ। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही नहीं है बेटा, कि उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंबल तो मैट्रिक्स है, क्या बेटा, ए का सिंबल तो मैट्रिक्स है। हाँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हाँ ए क्या है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये जो टाइप्स है ना बेटा वो हमारे मैट्रिसेस के ही हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो हम बात तो किसकी कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं मैट्रिक्स की ही ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है। बोलिए क्लियर है, समझे मेरी बात को, बोलिए सबको समझ में आया। अगेन आपका जो असाइनमेंट है, जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपका अपलोडेड हैं कल शाम को 6 बजे तक। हाँ वत्सल क्या बोल रहे हो, अननोन नंबर्स वाले क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है। हाँ वत्सल कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, जो हमने आज किया वो 3x3 वाला या कोई भी, ये जो इसकी बात कर रहे हो वत्सल। हाँ यानी कौन सा वाला, 3x3 वाला या 2x2 वाला, ये 3x3 वाला है। तो इसमें बोल रहे हो क्या डाउट है, आप अनम्यूट कर लो चलेगा। हाँ और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो आप लोग ये मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। थैंक यू सो मच, आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। डिटर्मिनेंट 2x2 या 3x3, अननोन निकालना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये सब कुछ आई रियली होप आपको समझ में आया है ना। रिप्लाई कीजिए, फीडबैक दीजिए, सही ना। चलिए कल मिलते हैं और इन्वर्स निकालना सीखते हैं, और ऑलमोस्ट हमारा परसों तक जो मैथ्स का पहला अध्याय 8 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीकेंड में आपका एक टेस्ट भी आ जाएगा पूरे चैप्टर का। हाँ पूजा बोलिए बोलिए। सर कल का रिजल्ट कैसे पता चलेगा, मैंने कितना स्कोर? ओके, तो आप जब ये एप्लीकेशन ओपन करोगे ना लैपटॉप में या तो फिर मोबाइल में, तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के अंदर यू कैन सी योर रिजल्ट कल का। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। रिपोर्ट्स का भी एक अलग से टैब है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये रहा रिपोर्ट्स, अवेलेबल टेस्ट रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जैसे ही ओपन करोगे तो मैथमेटिक्स DPQ मैंने कल ऐसे ही दिया था, तो ये मेरा व्यू रिपोर्ट है ना, फिर पूरा ही आ जाएगा उसमें, ठीक है। वो रिपोर्ट्स में आते हैं। और आज का जो है वो असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, कहाँ पे, अवेलेबल टेस्ट के अंदर, वो आपको दिख ही जाएगा। ये रहा DPQs 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इंक्लूडेड। डन। चलिए हाँ, किसको डाउट है बेटा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ अयास बोलिए बोलिए अयास। ये जो लास्ट क्वेश्चन करवाए, हाँ बेटा एक ही मिनट, कौन सा, ये वाला बोल रहे हो कि एंड का, अभी 7th 6th और 7th? हाँ हाँ बोलिए। सर 7th वाले में अगर a माइनस 3i3 और कैसे कर सकते हैं? A माइनस 3i3 K सर 3i3 3i3, ओके। सो इफ इट इज गिवन कि हमको यहाँ पे निकालना है क्या, A माइनस 3i3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये जो 3 है वो हमें सभी आपका जो भी ये है मैट्राइसिस, यानी जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके साथ आपको 3 को ले जाना है। विच मीन्स आपका जो भी अब एलिमेंट 1 1 1 था, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 था, अब वो क्या हो जाएगा 3 3 3। हाँ अब ये हो जाएगा 3 3 3।
तो बेसिकली ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अभी स्केलर मैट्रिक्स, सही ना। यस सर, और रिजल्ट माइनस वन माइनस वन माइनस वन आएगा। डन डन, और फिर सॉल्व कर लेना है उसका डिटर्मिनेंट। डन। यस सर। हाँ, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बना दिया आपने ही अयाज भाई, सही है। तो अगर ये 3 आई है तब क्या कैसा होगा। डन, तो अभी के लिए ये नहीं है, तो फिर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज कोई कंफ्यूज होगा कि भाई ऐसा कैसे आ गया। डन। यस सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, हाँ थैंक यू सो मच। चलिए वत्सल भाई, हाँ हाँ बोलिए। सर 6 में तो खाली मैट्रिक्स के या डिटरमिनेंट फाइंड करने का नहीं किया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आंसर आएगा ए। हाँ, बट जब आप निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट तो आपको क्या दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट, ऐसा मैं बोल नहीं रहा कि इसने बोला है डिटर्मिनेंट निकालो, बट आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो कहीं ना कहीं कवि की जो कल्पना है ना वो क्या है, वो ऐसा चाहता है कि आप निकालो इसका डिटर्मिनेंट और चेक करो कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है कि नहीं है। पर सर वो तो एग्जाम में वो करने के लिए वो भी दिया होगा ना, क्या आंसर आप गलत लिखो इसलिए, आंसर? गलत लिखो इसलिए, हाँ। गलत चूज करो। हाँ, बट यहाँ पे फिर ऑप्शन डी भी है ना, जहाँ पे दिख रहा है कि दोनों करेक्ट हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं, और डिटर्मिनेंट जब निकाल रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 भी आ रहा है। अब देख, इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, तो सिंपल है कि डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल नहीं है। 2 × 2 4, 4 - 4 0, दिख भी रहा है ना वो कि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है। तो यहाँ पे सीधा ही क्या मालूम पड़ जाता है हमको कि हाँ मैट्रिक्स स्क्वायर है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, बट साथ में ये सिंगुलर भी है। सही क्या? जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, क्या वो मैट्रिक्स स्केलर भी होगा और स्क्वायर भी होगा? हाँ। क्या मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी होगा और स्क्वायर भी होगा? हाँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। सही। वैसे ही ये मैट्रिक्स सिंगुलर भी है और स्क्वायर भी है। डन बेटा? बस सर, ओके। हाँ हाँ। वत्सल, हम यहाँ पे थे, है ना? ये आपको नहीं समझ में आया था, तो पहले आप हो क्या वत्सल? यस सर। हाँ, तो वत्सल पहले ये समझ में आया था कि ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सर ये आपने जो कराया वो तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा है थोड़े और एग्जांपल होते तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओके ओके वत्सल, इसमें है असाइनमेंट में है, और नहीं भी होंगे बेटा तो डोंट वरी, कल तो मिलने ही वाले हैं। मैं ऐसे और क्वेश्चन डाल दूंगा, आइदर क्लास में करेंगे या तो फिर मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? बिकॉज इसने नहीं बोला है कि 3x3 का आपको सॉल्व करना है, उसने बोला है कि 2x2 का ही सॉल्यूशन निकालना है। वो हमने कर लिया, बट ये तो मैंने दिया आपको जस्ट टू हैव अ लुक, डिफिकल्ट नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसका ही एप्लीकेशन है, बट इसका प्रैक्टिस चलो बिल्कुल करेंगे कल, मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल दूंगा, है ना वत्सल? सो डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, थैंक यू सो मच, वेलकम। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, किसी ने तो किया है रेस हैंड। सर हाँ बोलिए बोलिए। ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो नो बेटा, वो उसमें ही देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन में ही देखना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वो। और सर जो लाइव सेशन है जो अभी चल रहा है वो रिकॉर्ड होता है? हाँ वो एप्लीकेशन में आ गया बेटा, डाल दिया मैंने, देखो आ गया। चेक कर रहा हूँ। हाँ सर आ गया। हाँ, आ गया। ये जो है ना मैथ्स का, ये पीपीटी पीडीएफ आ गया और लाइव सेशन के अंदर आ गया है, ये रहा, ये पहला। हाँ सर ठीक है। हाँ, जो कल पढ़ाया है ना वही आ गया है। ओके ओके। बट मैं वही बोलता हूँ कि क्लास नोट्स आप बनाते ही जाओ साथ साथ में, तो ये वीडियो वापस से नहीं देखना पड़े, है ना? उससे टाइम वेस्ट होता है, बस और कुछ नहीं। यस सर। हाँ, आज तो स्पीड बराबर था ना बेटा? फहीम? कंप्लीट सर, कंप्लीट। डन, और समझ में आया ना पूरा? कंप्लीट है सर पूरा। डन डन, ठीक ठीक, ओके थैंक यू। ओके, चलो वेलकम। चलिए तो फिर कल शाम को फिर से मिलते हैं और ख़त्म करते हैं हमारा इन्वर्स निकालने वाला टॉपिक। डन, चलो, सी या, बाय बाय, टेक केयर।